दोस्तों, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको बराबर दिखाते रहे हैं, पूरा अपडेट देते रहे हैं कि अब तक कितना निर्माण हुआ है और कब तक अयोध्या का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कब से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। तो आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं अयोध्या एयरपोर्ट का अपडेटेड वीडियो। दोस्तों, एयरपोर्ट का निरीक्षण करने अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने क्या कहा, इसे हम आपको इसी वीडियो में आगे दिखा रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो पर बने रहिए कि उन्होंने समीक्षा बैठक करने के बाद जो है पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा और क्या बताया कि कब तक अयोध्या से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। तो आप हमारा ये पूरा वीडियो देखिए। प्रभु श्री राम की पावन अयोध्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए, उनकी समीक्षा के लिए मैं समय समय पर अयोध्या का विजिट करता रहा हूं। आज हम लोग आए हैं केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी के साथ में अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस अवसर पर आज एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तेजी के साथ उनके निर्देशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण के पूर्व अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं वह तिथि अब नजदीक आ चुकी है और अयोध्या वासियों को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं, जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही यहाँ के अन्य जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर
अयोध्या की दृष्टि से जो आवश्यक है, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से आवश्यक है, वह अयोध्या वासियों के पास यहाँ पे उपलब्ध होगा। इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो जो कार्यक्रम आगे के लिए तैयार किए गए हैं, एयरपोर्ट की दृष्टि से, उसके फेज 2 एंड फेज 3 के कार्य की दृष्टि से, एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितनी फ्लाइट यहाँ पे प्रारंभिक दृष्टि आएंगी, शेष आने वाले समय में क्या होगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे इसके बारे में आपको अवगत भी कराएंगे और आप स्वयं इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है, ये आप सबके सामने होगा। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आपको इसके बारे में डिटेल में अवगत कराएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अयोध्या पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में, अब जरा आप इसे भी सुनिए। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए आज एक बहुत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि इस अयोध्या की माटी के साथ मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में चलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। और आज के इस अवसर पर जब हवाई अड्डे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।